किसान सम्मेलन की शुरुआत राजस्थान में भी होने जा रही है। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा है, जहां वो किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। हमारे साथ कैलाश चौधरी हैं। कैलाश जी, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस दौरे को, और कांग्रेस की बड़ी प्लानिंग है राजस्थान में सम्मेलन को लेकर? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी जी राजस्थान की जनता से वादा करके गए थे कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। तो मुझे आशा है कि जब वो कल पहुंचेंगे वहाँ पर, तो उस समय ये घोषणा अवश्य अशोक जी गहलोत करेंगे कि राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो जाएगा। अशोक गहलोत लगातार ये दावा करते रहे हैं कि जो भी वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं। कर्जा माफ़ी की बात को भी वो कहते हैं कि जितने भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं सब जगह कर्जा माफ़ी हो गई है, अब कहीं बकाया नहीं है। ऐसा है कि वो तो राजस्थान का किसान है, वो बताएगा कि संपूर्ण कर्जा माफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने जनता से वादे किए थे कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देंगे 3500 रुपये, लेकिन वो भी दिया नहीं है। तो ये तो राजस्थान की जनता के साथ में उस समय झूठ मूठ के वादे किए थे और उसके आधार पर ये राजस्थान में सरकार आई है। और बाकी रही राहुल गांधी जी की बात, तो वो कल किसानों को जिस तरह से वहाँ पर भड़काने के लिए जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी जी को पहले अपने खुद के स्पीच है जो वो उनको सुनने चाहिए। अपने ही स्पीच के अंदर उन्होंने कई बार कहा है कि APMC एक्ट की भी बात की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, किसान अपनी मनचाहे स्थान पर अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता। तो ये उन्होंने अपने भाषणों के अंदर कहा है। और साथ ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम अगर सरकार में आए तो नए रिफॉर्म लाएंगे। और ये तीनों जो कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मोदी जी की सरकार लेके आई है, ये वो लाने की बात कर रहे थे, उनके घोषणा पत्र में था। लेकिन वो उस समय शायद असत्य बोल रहे थे, जनता के साथ में झूठ बोल रहे थे, या अभी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी जी को अपने पुराना जो उनका स्पीच है उनको भी सुनकर जाना चाहिए। जी, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए। आपने देखा कि वो ट्वीट भी कर रहे हैं, अपने भाषणों में भी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कल सहारनपुर गई थी, उन्होंने सब एक सम्मेलन किया। राहुल गांधी 2 दिन करेंगे। तो कांग्रेस ये कह रही है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। हम तो प्रारंभ से ही कह रहे थे कि कांग्रेस और विपक्ष किसान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रही थी। और मैं सोचता हूँ कि उसी जुगत के अंदर, उसी जुगाड़ में ये लगी हुई है और ये किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर किसानों के हित की अगर इतनी चिंता होती तो 60 साल इन्होंने देश के ऊपर शासन किया, और 60 साल में उनको किसान याद नहीं आया, किसानों के लिए योजना नहीं बनाई, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट की कोई ऐसा लाभ हो या किसान की इनकम बढ़े, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उनको किसान भी याद आ रहा है और किसान के कंधा भी याद आ रहा है, जिसके ऊपर वो बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही है वो उचित नहीं है। उनका कहना है कि भाई, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, बातचीत कर लेंगे। तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है? अशोक गहलोत पर भी इस पर सवाल उठाते हैं। ऐसा है कि ये जो कानून है वो किसान के हित के कानून है, और किसान को आज़ादी मिली है कि अब वो अपने मनचाहे स्थान पर अपनी फसल को बेच सकता है और कांटेक्ट भी कर सकता है। और वो उसकी इच्छा के ऊपर है कि कांटेक्ट करे या ना करे, उसकी मर्जी है। और मंडी के अंदर वो अपना उत्पादन को बेचे या मंडी के बाहर बेचे। तो इस दृष्टि से ये कानून बना है, तो ये नए रिफॉर्म है। आने वाले समय में इसका किसान को डायरेक्ट लाभ होगा, और जिसकी किसान ने स्वयं ने लंबे समय से मांग कर रखी थी कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हम बिचौलियों से हमें छूट मिलेगी। तो इसी के तहत ये कानून बने। और निश्चित रूप से अब ये किसान यूनियन के लोग हैं, उनको अगर कहीं लगता है कि इसके अंदर संशोधन करना है, तो इसके लिए तो भारत सरकार ने कहा ये संशोधन तो आगे भी हुए हैं और भविष्य में और आवश्यकता होगी तो भी संशोधन तो कानून की प्रक्रिया है, उसमें कई बार होते हैं। और कानून वापस, जिस तरह से कई और भी कानून जिनका उपयोग नहीं है तो उनको कानूनों को वापस भी लिया। लेकिन कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि इस कानूनों के अंदर अगर कहीं पर भी किसान यूनियन के नेताओं को लगता है तो उसके लिए भारत सरकार है वो निश्चित रूप से बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन अशोक जी गहलोत और राहुल गांधी जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि इन्होंने तो राजस्थान की जनता के साथ में धोखा किया, उन्होंने झूठे वादे किए और उसी के आधार पर ये सरकार में आकर बैठे। और अब आने वाले समय के अंदर राजस्थान की जनता उनको जवाब देगी। शुक्रिया।
तो कैलाश चौधरी बहुत साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दौरा जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है और अशोक गहलोत और राहुल गांधी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, दिल्ली।